श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.25, ये फिगर 6.25 में इफ़ PQ, दिस इज़ PQ पैरेलल टू ST और एंगल दिया हुआ है एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पर ये PQR 110 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल RST 130 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे बताइए, कह रहा है बताइए क्या QRS क्या होगा। दिस इज QRS, ये एंगल कितना होगा। और यहाँ हिंट दिया हुआ है कि आप इसमें चाहे तो ST को प्रोड्यूस करके एक पैरेलल लाइन इसके थ्रू ड्रा करके इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इस थर्ड क्वेश्चन में मैं इसका रफली फिगर बनाऊंगा। ये मेरा ST है, दिस इज S, दिस इज T। यहाँ से एक लाइन झुकी है और ये R तक गई है, फिर यहाँ से एक लाइन गई हुई है जो कि यहाँ से ये ऐसे पैरेलल जा रही है। तो ये हो गई P, ये हो गया मेरा Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T। और ये मेरा एंगल हो गया 110 डिग्री और ये मेरा एंगल हो गया 130 डिग्री जो कि गिवन में है। और ये भी कह रहा है कि जो PQ है वो ST के पैरेलल है। ध्यान रखिएगा कि ये जो PQ है वो ST के पैरेलल है। तो यहाँ पर एक चीज़ गिवन में और है कि PQ जो है पैरेलल है ST के। तो अगर PQ पैरेलल है ST के तो इसको अगर हमें निकालना ये है एंगल, ये एंगल कितना होगा। तो इस एंगल को मैं मान लेता हूँ X, ठीक है। ये X एंगल मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूँ कि चूँकि ये इसके जो है पैरेलल में है तो इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करता हूँ जैसा कि इन्होंने हिंट में दिया हुआ है। और इसको प्रोड्यूस करके मैं एक पॉइंट R तक ले गया हूँ, ये मेरा R है। और यहाँ से देखा जाए अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ और यहाँ से इसको प्रोड्यूस करूँ तो ये एक ट्रांसवर्सल जो है बन तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट जो है यहाँ पर एक कोई लाइन है जो कि इसको कट कर रहा हो। तो हमें ये X निकालने के लिए अब जो है चूँकि एक चीज़ तो ध्यान देनी होगी, चूँकि ये इसके पैरेलल है तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं कि अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस कर दूँ और इसको भी प्रोड्यूस करके ले जाऊँ और यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा F है, ठीक है। तो अगर ये मेरा F कोई पॉइंट है तो यहाँ से देखा जाए तो ये 110 डिग्री है और जब ये 110 डिग्री है तो ये कितना होगा 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री हो गया मेरे पास तो यहाँ से देखा जाए ये भी एक पैरेलल लाइन गई है जो इससे पैरेलल है, प्रोड्यूस करके हमने इधर से बनाया। तो ये 130 है तो ये कितना होगा, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, तो ये 130 है तो ये कितना हो गया 50। जब ये 50 हो गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 50 हो जाएगा, ये 50 और ये 70 120। और ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है तो 180 में जो 120 घटा दीजिए तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा जो कि 60 है। तो क्या आप ये चीज़ समझ पाए। तो एक तो ये हो गया आपका मेथड कि आप ऐसे कर सकते हो। तो ये जो हमने किया है इसको भी आप लिख सकते हो। दूसरा एक ये भी तरीका है कि अगर आपने केवल इसको प्रोड्यूस किया, इसको नहीं किया है, तो इसको प्रोड्यूस नहीं किया तो उससे भी आप कर सकते हो। तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तरीका तो आप समझ गए कि कैसे कर रहे हैं, एक और तरीका जो है उसको भी देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि एक और फिगर सबसे पहले मैं बनाता हूँ, दिस इज S, दिस इज T। और क्या करता हूँ कि इसके जो हिंट दिया हुआ वैसे करते हैं एक तरीके से। ये तो मेरा अपना था कॉन्सेप्ट के बिना जो है इसकी हिंट की सहायता की इन्होंने हिंट दिया, ड्रा लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R से जो है ड्रा करिए पैरेलल। हमने जो है R से नहीं ड्रा किया था और अब जो है इनके हिंट से करके देखते हैं। तो ये मेरा फिगर हो गया, दिस इज़ R, यहाँ पर एक लाइन गई है, दिस इज़ PQR ST, ये 130 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन है जो कि ड्रा किया जो कि जस्ट पैरेलल है ST के। तो अगर ये ST के पैरेलल है तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन को मैं L1 नाम दे देता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गिवन में है कि PQ पैरेलल है ST के और ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन से ड्रा किया लाइन वो L1 जो है पैरेलल है ST के। तो जाहिर सी बात है कि L1 PQ के भी पैरेलल होगा क्योंकि PQ ST के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQ इज आल्सो पैरेलल टू L1, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है। और जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो
इसका ये वाला एंगल और इस एंगल का सम, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह ऐसे काम करेगा, तो ये दिस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये y है एंगल, ये मेरा x है, ठीक है, और ये मेरा z है। तो अब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखूँगा सिंस PQ पैरेलल टू L1, PQ जो है पैरेलल है L1 के, तो 110 डिग्री प्लस y, 110 डिग्री प्लस y ये 180 के बराबर होगा। तो y हो जाएगा मेरा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा y बराबर 70 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ST जो है पैरेलल है L1 के, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ST पैरेलल टू L1, तो ये 130 प्लस z जो है मेरा, यहाँ पर लिखेंगे 130 डिग्री प्लस z, ये किसके बराबर 180 के, तो यहाँ z क्या होगा 180 माइनस 130, तो ये z हो जाएगा 50 डिग्री। तो देखा जाए तो यहाँ y 70 है और z 50 हो गया, ये y कितना 70 और z 50 हो गया। तो लीनियर पेयर एक्सियम से हम यहाँ लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर एक्सियम y प्लस एक्स प्लस जेड दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ से देखा जाए तो y कितना है 70, x क्या है x ही है, z क्या है 50, तो ये हो गया 180। तो यहाँ से देखा जाए 70 50 120 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x मेरा आ गया 180 डिग्री माइनस 120 जो कि आ गया मेरा 60 डिग्री। तो ये जो एक 60 डिग्री आया वो आपका ये सेकंड मेथड से है, जो कि आपके इसमें क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ है कि यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए आप कंस्ट्रक्शन से, तो उससे भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये सम जो है इसके बराबर जब मैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री लिखता हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि कोई इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ये इसका फर्स्ट मेथड था जो कि ओरली मैंने आपको समझा दिया था, और x का मान 60 कैसे आया था ये आपको बताया था। तो इसी के साथ मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।